जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव 22 के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। भगवान शिव को अपना गुरु धारण करके जीवन में आगे कैसे बढ़े, भगवान शिव को अपना गुरु मान के जीवन में आगे कैसे बढ़े। दोस्तों, काफ़ी लोगों के प्रश्न थे, काफ़ी लोगों के एक नहीं काफ़ी लोगों के प्रश्न थे। कह रहे थे गुरु जी भगत जी कि हम भगवान शिव को अपना गुरु धारण करके अपना गुरु मान के जीवन में आगे कैसे बढ़े। देखो भगवान शिव वो तो आदि गुरु है, अनंत गुरु हैं, चराचर के गुरु हैं दोस्तों। लेकिन वो तो देव मतलब कि वो तो भगवान है, देव हैं। तो जैसे कि यदि हम भगवान शिव को गुरु मतलब मान लेते हैं, तो मनुष्य गुरु की हमें आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी काफ़ी लोगों के ये प्रश्न दोस्तों, तो हम एक एक करके आप सभी लोगों को गहराई से समझाएंगे और बारीकी से बताएंगे दोस्तों। वीडियो पूरी देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना। काट करके इधर से उधर करके देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक एक करके बताएंगे। और बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, कोई देखो अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं। आपका काम चाहे कोई भी रहा हो, आप किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि उनकी नज़र में उस लायक कोई गुरु नहीं है, तो वो भगवान शिव को गुरु मान लेते हैं। कि यहाँ पर हम अन्य किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य किसी सिद्ध पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर केवल भगवान शिव की बात कर रहे हैं दोस्तों, भगवान शिव की और शिष्य की बात कर रहे हैं। जो लोग भगवान शिव को अपना गुरु धारण करके, गुरु मान करके आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन क्षेत्र में, तो उन लोगों के लिए हम समझाएंगे दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए। और दोस्तों, वीडियो तो सभी लोग देखें, आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। जिसकी आमतौर पर कोई साधक है, आमतौर पर कोई मनुष्य है, कोई भी मनुष्य चाहे मतलब कि कोई भी अलग अलग क्षेत्र से है, तो जैसे कि भगवान शिव को गुरु धारण कर लेता है, भगवान शिव को गुरु धारण कर लेता है। तो गुरु धारण करके पहले तो यह दोस्तों, कुछ खुले शब्दों हम कहना चाहेंगे आप सभी लोगों को, कुछ खुले शब्दों हम कहना चाहेंगे। यदि आप भगवान शिव को अपना गुरु मान लेते हो, भगवान शिव को अपना गुरु मान लेते हो और गुरु मान के आप कोई साधना करते हो, आप कोई साधना करते हो, भगवान शिव से आपकी बात हुई थी क्या उन्होंने आपको वचन दिया था, उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य हो गया। तो इन चीज़ों पर विचार करना दोस्तों। वो तो जो है जैसे कि वो चराचर के गुरु हैं, मतलब कि हमारे वो तो मतलब आदि गुरु हैं। मतलब कि वो तो देखो, मतलब कि तंत्र की शुरुआत जो है आप सभी लोगों को पता है, भगवान शिव जो कुछ है, तंत्र की जो भी देन है वो भगवान शिव, सृष्टि की जो भी कुछ है वो भगवान शिव से। लेकिन दोस्तों, यदि आप मतलब कि कोई साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर कुछ अन्य आपके मतलब कि अपने प्रश्न है, अन्य आपकी कोई समस्या है, तब भी भगवान शिव को एक बात और कहेंगे दोस्तों। यदि भगवान शिव की साधना करनी हो, आपको भगवान शिव की साधना करनी हो, तब भी आपका गुरु को चयन करना पड़ेगा। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान शिव की साधना करना चाहते हो, तब भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। हकीकत में बिल्कुल पड़ेगी। आप किसी भी आपके पास में, आपके आसपास में कोई ऐसा सिद्ध पुरुष हो जो अव्वल दर्जे का, या फिर कुछ कोई मतलब हमारा कोई गुरु भाई हो, कोई पंडित हो, या फिर कोई तांत्रिक, कोई भगत हो, जो अलग अलग क्षेत्र में आपके हिसाब से, तो उससे आप पूछ लेना। हमारे कोई भी गुरु भाई हो, उससे आप पूछ लेना कि आप भगवान शिव को गुरु धारण करना चाहते हो, तो वो खुद बता देगा आपको दोस्तों। भगवान शिव को वो तो है ही दोस्तों, क्योंकि वो जाहिर सी बात है। देखो मतलब अब हमारी ले लीजिए, हम अपनी बताते ना, जैसे कि हम हमारे गुरु हैं, ठीक है, हमारे गुरु हैं, लेकिन हम हमारे गुरु और हमारे दादा गुरु, ठीक है, हमारे दादा के उनके गुरु। तो दोस्तों, ये है जिसकी मुझे तो मेरे गुरु ने दीक्षा दी है, मुझे मेरे दादा गुरु ने भी मुझे ज्ञान दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि हम अपने दादा गुरु को छोड़ देंगे और अपने हमारे जो गुरु मेन गुरु जो रहे उनको लेकर चलेंगे, दादा गुरु को छोड़ देंगे। ये नहीं हो सकता दोस्तों। हमें उनको भी लेकर चलना पड़ेगा, और जो गुरु हैं हमें हमारे, उनको भी लेकर चलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा कि भगवान शिव आदि गुरु हैं, तो उनको तो लेकर चलना ही है जो भगवान मतलब। और हमारे जो मनुष्य गुरु हैं, तो उनको तो हमें वैसे भी वो दीक्षित है, सब कुछ वही है हमारे। लेकिन तब भी हमें भगवान शिव को गुरु मानकर अवश्य चलना पड़ेगा। इस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र आप रहा हो, उसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो दोस्तों, खुले शब्दों में यह है कि यदि आप भगवान शिव को भगवान शिव को गुरु मान के आप नॉर्मली
हम कोई ये नहीं कहेंगे नॉर्मली ये है जिसकी कोई गुरु नहीं मिलता आपको, कोई गुरु का चयन नहीं हो रहा है, तो आप ये है कि भगवान शिव को आप गुरु मान लेते, अपने विचार से अपनी अंदर आत्मा से जो आप भगवान शिव को गुरु मान लेते हो, धारण कर लेते हो, तो ये होता है दोस्तों कि आप उन्हें मानकर अपने भगवान शिव को जो भी मंत्र है, आपके जो भी मंत्र आता है, शास्त्रों में जो भी मंत्र दिए गए हैं, आप उनका उच्चारण कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि आप वास्तव में मतलब कि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो या फिर कोई साधना करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको मनुष्य गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा आप कहो कि अन्य किसी शक्ति को गुरु मानकर आप कोई साधना कर लो, या फिर जाहिर सी बात है भगवान शिव थोड़ी कहेंगे कि तू ये साधना कर ले। तो ये रहता है दोस्तों, क्या है कि हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए हम थोड़ा मतलब कि तबीयत ख़राब होने के कारण हम थोड़ा सही तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम सही तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करें। बस यही है कि आप भगवान शिव को गुरु धारण करते हो और उनको धारण करके कोई साधना करते हो, तो दोस्तों कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई लाभ नहीं होने वाला। नॉर्मल जब तक आपको कोई गुरु की प्राप्ति नहीं होती, आप जब तक आपको किसी गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक आप भगवान शिव के चरण पकड़े रहिए, खूब जोर से पकड़े रहिए, उन्हें छोड़ना नहीं जब तक वो आपको किसी गुरु की प्राप्ति ना कराते। जब तक वो किसी गुरु की प्राप्ति ना कराते, जाहिर सी बात है वो कहते हैं बोगला गुरु हो गया, जाहिर सी बात है अलग अलग प्रकार से लोग बताते हैं। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि अब ये तो आपकी देखो हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है। आप भगवान शिव को गुरु मानते हो, गुरु गोरखनाथ को गुरु मान के आगे बढ़ना चाहते हो, माता काली को मतलब गुरु मान के आगे बढ़ना चाहते हो, माता दुर्गा को गुरु मानकर आगे बढ़ना चाहते हो, अलग अलग प्रकार से कोई सूर्यदेव को गुरु मानकर आगे बढ़ना चाहता है, कोई अलग अलग प्रकार से लोगों की अलग अलग भावना है दोस्तों। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप देखो भगवान शिव को गुरु आप मानते हो, तो उनके चरण पकड़े रहिए दोनों हाथों से कि हे प्रभु, हे मेरे गुरु, हे मेरे आदि गुरु, मुझे गुरु की प्राप्ति कराइए। तो आपको अवश्य गुरु की प्राप्ति होगी। आप कहो कि वो साधना कर लें, तो भगवान शिव तो देखो हमारे खुले शब्दों में यही हमने क्या कहा कि भगवान शिव की साधना करने के लिए भी आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आप समझ जाइए, जब भगवान शिव की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है हमें, तो गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ेगी हमें? जाहिर सी बात है, यदि भगवान शिव से ही हमारा काम चल जाता है तो, लेकिन तब भी आपको मतलब दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। जब गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, मनुष्य गुरु प्राप्त हो जाएंगे, तब भी आप भगवान शिव को लेकर चलना पड़ेगा, और नहीं भी है तब भी लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन आप कहो कोई साधना, कोई ये कर लें कि वो कर लें, तो ये तो आपको उसमें मतलब कि सफलता नहीं मिल पाएगी। वैसे तो आपकी जो भी इच्छा है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों शेयर करें। और दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं दोस्तों, हम स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं। आप किसी भी समस्या, कोई भी आप किसी तरह का कोई मार्गदर्शन, किसी पर कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय माता काली।